सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 देखिए। A vector, B vector and C vector are three mutually perpendicular unit vectors। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के इक्वल। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब A का B के साथ, B का C के साथ, A का C के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। एंड यूनिट भी यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मॉड्यूलस भी 1 होगा। देन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आप समझें, देखिए क्वेश्चन 21, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, सी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 होगा, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स एंड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री एंड ए सी या सी डॉट ए भी आपका यहां पे 0 होगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पे आप समझे कि हमें एंगल निकालना है। कॉस थीटा जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर अपॉन इन दोनों का मॉड्यूलस नीचे आएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर का मॉड्यूलस। अब बता देंगे बिकॉज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मॉड्यूलस का नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमें उनके बीच का एंगल मिलता है। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे इनका मॉड्यूलस आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका मॉड्यूलस तो हमें पता है, इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, उसका खुद के साथ प्रोडक्ट, इसका खुद के साथ प्रोडक्ट, अब यहां देखिए 2 इंटू 2 4 और a डॉट ए हमारे पास हो जाएगा a वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा 6a डॉट b प्लस 12a डॉट c। सिमिलर 3 को करेंगे, 3 2 जा 6b डॉट a प्लस 9 मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 18b डॉट c और यहाँ पे 12c डॉट a एंड 18c डॉट b 36c वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। आप समझें कि यहाँ पे 4 इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर तो हो जाएगा 1, बाकी जो a डॉट बी, b डॉट सी, a डॉट बी हैं वो सभी 0 होंगे बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, यानी ये भी 0, सब 0 हो गए। यहाँ पे बचा 9 इंटू 1 का स्क्वायर और एक केवल ये बचेगा, दैट इज 36 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 49। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ट्वाइस ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज मॉड्यूलस। तो यहाँ पे आ गया 7। अब इसके साथ प्रोडक्ट और करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट ए हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, 3a डॉट बी 6a डॉट सी, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे और यहाँ पे इसका मॉड्यूलस 1 है और इसका आया है 7।
ये भी 0, ये भी 0 और ये हो गया 1, यानी यहाँ पे आ गया 2/7। तो जो cos थीटा की वैल्यू है वो 2/7 हमारे पास आ गई। एक ही टास्क हमारे पास यहाँ था, दैट इज 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना, और उसको निकालने के लिए उसने कंडीशन हमें दे रखी थी कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन को हमने यूज़ किया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल दी।